एंड आपकी फिफ्थ प्रॉपर्टी है बेटा एक्स की पावर m इंटू वाई की पावर m। यहाँ पर आप देखेंगे x की पावर m इंटू वाई की पावर m इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई की पावर m। यहाँ पर क्या है, फिफ्थ प्रॉपर्टी हमारी ये है कि हमारे यहाँ पर बेस सेम नहीं है, हमारी पार्ट सेम है, यहाँ हमारे एक्सपोनेंट सेम है। यहाँ पर हमारे बेस सेम नहीं है तो हम क्या करेंगे, बेस को मल्टीप्लाई कर देंगे और पावर वही रहेगी। तो x इंटू वाई की पावर m, एक्स वाई की पावर m, जैसे 3 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 6। यहाँ पर बेस सेम नहीं है, बेस डिफरेंट है, पावर सेम है। तो 3 इंटू 5 की पावर 6, 15 की पावर 6, 3 5 ज़ा 15 की पावर 6। सिक्स प्रॉपर्टी है आपकी x की पावर m अपॉन वाई की पावर m, x की पावर m अपॉन वाई की पावर m। यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ बेस सेम नहीं है, यहाँ भी पावर सेम है, बट यहाँ पर क्या है, ये डिवाइड में है। तो आपको क्या हो जाएगा, पूरे इसकी x अपॉन वाई की पावर हो जाएगी आपकी m। अगर आप फर्स्ट से कंपेयर करें इसको, फिफ्थ को, और सेकंड से करें सिक्स को, तो आप एक डिफरेंस देखेंगे दोनों में, वहाँ पर बेस सेम थे, यहाँ पार्ट सेम है। ऐसे ही वहाँ पर बेस सेम थे, यहाँ पार्ट सेम है दोनों, ये मल्टीप्लाई में, वो भी मल्टीप्लाई में थी, है ये डिवाइड में, वो भी डिवाइड में थी। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए देखेंगे आप 3 की पावर 6 अपॉन 2 की पावर 6। यहाँ पे क्या बैठ गया, इक्वल टू 3/2 की पावर 6। आ गए आपके प्रैक्टिस क्वेश्चंस। ये आपकी एक्सरसाइज 13.2 है। फाइंड द वैल्यू ऑफ, यहाँ पर लिखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ, मीन्स आपको वैल्यू निकालनी है इसकी क्वेश्चन की। यहाँ लिखा है -3 की पावर 5 डिवाइड बाय -3 की पावर 2। तो बेस सेम है और डिवाइड में है। सेकंड वाला रूल हो गया, बेस सेम है और डिवाइड में है, तो आपकी पावर्स हो जाएंगी माइनस। तो -3 की पावर 5 अपॉन -3 की पावर 2। बेस सेम है तो -3 की पावर 5 -2, -3 की पावर 5 में से 2 गए 3, -3 इंटू -3 इंटू -3, तो हो गया माइनस का 27। थर्ड क्वेश्चन है आपका x की पावर 5 डिवाइड बाई x की पावर 4। x की पावर 5 डिवाइड बाई x की पावर 4, यहाँ पर भी बेस सेम है, डिवाइड में है, तो x की पावर 5 माइनस 4, एक्स की पावर बनाएंगे नहीं, x हो गया। यहाँ पे मैंने मेंशन भी कर रखा है, हियर सेकंड प्रॉपर्टी इज यूज्ड, x की पावर m अपॉन x की पावर n इक्वल टू x की पावर m माइनस n। सेकंड क्वेश्चन देखिए, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। यहाँ पर आपको वैल्यू पुट नहीं निकालनी है, आपको सिर्फ एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ही छोड़ना है, सिंप्लीफाई करना है इनको। 2 की पावर 5 इंटू 2 की पावर 3, ये सेकंड क्वेश्चन है आपका। 2 की पावर 5 इंटू 2 की पावर 3, तो 2 की पावर 5 इंटू 2 की पावर 3 दोबारा लिख रखा है हमने। 2 की पावर 5 प्लस 3, मल्टीप्लाई में पावर हो जाती है हमारी 8, जब बेस सेम होते हैं मल्टीप्लाई होते हैं, पावर हो जाती है हमारी 8। तो 2 की पावर 5 प्लस 3 8। ऐसे ही सिक्स है, यहाँ पर बेस सेम है, पावर मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ पर भी ऐड हो जाएगा, एक्स की पावर पी प्लस क्यू। हेयर फर्स्ट प्रॉपर्टी इज यूज्ड, एक्स की पावर m इंटू एक्स की पावर n इक्वल टू एक्स की पावर m प्लस n। अब आप देखेंगे ये है आपका थर्ड प्रॉपर्टी, थर्ड क्वेश्चन, एक्सप्रेस एज अ सिंगल पावर। फर्स्ट क्वेश्चन है, इन्हें सिंगल पावर बनाना है। फर्स्ट क्वेश्चन था इसका थर्ड का, p की पावर m इंटू क्यू की पावर m, p की पावर m इंटू क्यू की पावर m। तो हम क्या करेंगे, p इंटू क्यू की होल पावर लिख दी हमने m, p इंटू क्यू की होल पावर m। ये किस वजह से लिखी है हमने, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर वही वाली बात आ गई है हमारा कि फिफ्थ प्रॉपर्टी लग रही है। फर्स्ट प्रॉपर्टी तो कहती थी कि हमारे बेस सेम है और मल्टीप्लाई तो पावर रेड हो जाएंगी, बट यहाँ पर है फिफ्थ प्रॉपर्टी, यहाँ बेस डिफरेंट है, पावर सेम है। अगर बेस डिफरेंट और पावर सेम है तो हमारे बेस हो जाते हैं मल्टीप्लाई, तो p इंटू क्यू की पावर m, यानी हम इसे लिख सकते हैं शॉर्ट में b क्यू की पावर होल पावर m। सेम ऐसे क्वेश्चन है ये रहा फोर्थ, आपका है 7 की पावर 9 इंटू 2 की पावर 9, ये है आपका 8। 7 की 9 इंटू 2 की पावर 9, यहाँ पर भी पावर सेम है, बेस डिफरेंट है, तो बेस की मल्टीप्लाई कर दी, 7 टू 14 की पावर 9। ये वाला क्वेश्चन है 5 की 3 इंटू ए की 3, यहाँ बेस सेम नहीं है, पावर सेम है, तो वही बेस की मल्टीप्लाई कर दीजिए 5 इंटू ए की अपॉन 5 की पावर 3। हेयर वी यूज फिफ्थ प्रॉपर्टी, ए की पावर m इंटू बी की पावर m इक्वल टू ए इंटू बी की होल पावर m, यानी इसे लिख सकते हैं ए बी की पावर m। अब आता है आपका फोर्थ क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर्थ है आपका सिंप्लीफाई का। फोर्थ का फर्स्ट पार्ट है 2 इंटू 7 की पावर 3, 2 इंटू 7 की पावर 3। इसे सॉल्व करेंगे आप, कैसे सॉल्व होगा, या तो 2 7 ज़ा 14 इंटू 3 कर लीजिए, आपको कर लीजिए 2 7 ज़ा, ठीक है। तो या तो 2 की पावर 3 कर लो इंटू 7 की पावर 3, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप, ये डायरेक्ट आप लिख सकते हो। और 2 इंटू 7 कितना हो जाएगा, 14 की पावर 3। ये दो तरीके हैं।
इस तरह से लिख सकते हो। तो आप यहाँ लिख सकते हो, मैंने ये वाला तरीका सॉल्व कर रहे हैं हम, ये वाला पहले मेथड 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7। तो 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8, 7 7 ज़ा 49, 49 7 जो होता है 343, 8 3 ज़ा 24 कैरी 2, 8 4 ज़ा 32 और 2 34 कैरी 4 कैरी 3, 8 3 ज़ा 24 और 3 8 से 27 आपका आंसर आ गया। और ये होती है 14 की क्यूब, चाहे आप यहाँ पे लिख सकते हैं 2744। ये हो गया आपका सिंप्लीफाई। ठीक है, ये था फर्स्ट पार्ट। अब आ जाइए आप अनदर पार्ट पे। जैसे आपका पार्ट हो गया फिफ्थ, a इंटू बी की पावर x। बहुत ही सिंपल वन लाइन का क्वेश्चन है, तो आपका हो जाएगा यहाँ पर ए बी की पावर x आंसर। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमारा बेस सेम है, यहीं छोड़ देंगे इसको। बेस सेम नहीं है, सॉरी बेस सेम नहीं है, आपका पावर दे रखी है ए इंटू बी, बेस डिफरेंट है, पावर सेम है। दोनों की पावर आपको, इसका दूसरा मीनिंग ये भी है कि ए की पावर x है यहाँ पर और बी की पावर x। अगर ब्रैकेट खोलेंगे, लेकिन हम डायरेक्ट देख रहे हैं, जब उन्होंने दे रखा है तो इतना ही सॉल्व कर देंगे। ये ब्रैकेट में रखिए, ये हिंट है। ओके।